वैसे मलका, मैं सोचता हूँ कि हमारी नई नस्ल कितनी बेहतर है हम लोगों से। अपनी मोहब्बत को कितने एतमाद के साथ तमगे की तरह अपने सीने पर सजा लेते हैं। मुझसे तो कहीं बेहतर मेरा दामाद है जो अपने बाप के निकाह को अपनी जिम्मेदारी बनाकर निभा रहा है। तुम जानती हो मलका, वो लड़की जो राबेल की हम शक्ल है, वो पीर सौले की सचमुच बहन है। मेरे भाई ने भी मेरी तरह मोहब्बत की थी मलका, लेकिन वो निभा नहीं पाया। मेरी ही तरह रस्मों के आगे झुककर अपनी शादी से ही दस्तबरदार हो गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरा भाई मुझसे ज्यादा गैरतमंद था। अपनी बीवी को इज्जत ना दे सका तो शर्म से खुद ही मर गया। मैं ना तुम्हें इज्जत दिला सका और ना ही मैं शर्म से मर सका। खुदा ना करे सरकार, अल्लाह आपको मेरी उम्र भी दे दे। आपने मेरी बेटी का हक अदा कर दिया है, उसे अपने भतीजे से ब्याह दिया है। मुझे और क्या चाहिए। इस जुर्म में अभी मुझे सजाए मौत नहीं हुई। किस किस को सजा देंगी हमारी न्यूज़? कौन कौन मौत की घाट उतरेगा? ये सिलसिला कब खत्म होगा ताया सरकार? साले मोहब्बत तो साबित कर चुकी है कि वो तो खत्म नहीं होने वाली है। हाँ, इस बार रस्में दम तोड़ती हुई नजर आती है। बनफ्शे को पता चल चुका है, रिश्तों का कटोरा सच्चाई से लबालब भर चुका है। किसी भी वक्त छलक सकता है। उन्होंने तो बीबी मुर्शिद को बता दिया होगा ना? नहीं, वो अपनी माँ को तकलीफ नहीं देना चाहता। क्या क्या सोचती होगी मेरे बारे में? यकीनन, क्योंकि वो नहीं जानती कि आपने इनसे शादी कर ली है। आपकी दूसरी शादी उसके लिए बहुत बड़ा सदमा होगी। दूसरी नहीं साले, आपकी पहली शादी उसके लिए बड़ा सदमा होगी। बीबी से मेरी दूसरी शादी है।
उससे पहले मैंने मलका से शादी की थी। आप उस कैफियत को समझते थे, फिर भी मेरे बाप को नहीं बचा सके। इंसान खुद एक बार एक अजाब से गुजर जाए तो वो समझता है कि दूसरे भी उस अजाब से गुजर सकते हैं। मैं समझता था कि मेरा भाई भी मेरी तरह अपने दिल पर काबू पा लेगा। मुझे क्या पता था कि वो बेचारा तो खुद को ही जान से मार डालेगा। हमें तो खुद हादसे के 3 दिन बाद ये पता चला था कि उसने गाड़ी के ब्रेक खुद फेल करवा दिए थे। अगर आज जिंदा होता तो अपनी दूसरी बीवी के साथ वो भी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा होता और तुम मुझसे नफरत कर रहे होते कि मैंने तुम्हारी मां का घर बचाने के लिए कुछ नहीं किया। आप ठीक कह रहे थे सरकार। खैर, मैं आपको ये बताने के लिए आया था कि मैं सादका जी को लेने के लिए जा रहा हूँ। अम्मा सरकार ने मना कर दिया है, पर आपको मेरा साथ देना होगा ताया सरकार। और इस गलती को सुधारने में आपको मेरी मदद करनी होगी। और खानदान का क्या करोगे? कभी ना कभी तो सुबह होनी है, कहीं ना कहीं से तो इब्तिदा होनी है ताया सरकार। राजों के मुर्दे कब्रें फाड़ कर दौड़ पड़े हैं सेबों की तरह पीरों के खानदान की तरफ। आने दे उन्हें, हम उन्हें अपना दोस्त बना लेंगे, फिर वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। कल्पना, ये आपसे मिलने के लिए आए हैं। कैसे आना हुआ बेटा? मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। मुझे? हाँ,
आपको। मुझे तुम्हारे घर वाले कहाँ कबूल करेंगे? कबूल करें या ना करें, लेकिन आपको वहां रहना चाहिए। आपको मेरे साथ चलना चाहिए। अगर आप मजीद इस जहन्नुम में रही तो हमें जहन्नुम से कोई नहीं बचा सकता। प्लीज आप मेरे साथ चलें सादका जी। नाम मत लो मेरा, अम्मी कह दो। आप मेरे साथ चलें अम्मी। मैं जरा संभाल ले। अब रहने दें। जो भी आपका सामान यहाँ पर पड़ा है उसे रहने दें। इस जहन्नुम से आप कुछ भी ना उठाए तो बेहतर है। आप बस मेरे साथ चलें। अब आपको तस्बीह तकिए के नीचे छुपाने की जरूरत नहीं है। आजादी से अपने रब को याद कर सकती हैं। चलें मेरे साथ। मुझे भी कल ही पता चला, बहना गुड्डी ने बताया मुझे। तो पता नहीं क्या मसला है इन बाजारू औरतों के साथ, जान ही नहीं छोड़ती है। अब देखे ना, इतने अरसे बाद कहाँ से उन्होंने ढूंढ के निकाला और फिर रिश्ता कैश कराने पहुंच गई। वैसे गुड्डी बता रही थी कि उसकी शक्ल बिल्कुल राबेल से मिलती है। बस इत्तेफाक समझो या उनकी खुशकिस्मती, जो साले टकर गया उन्हें। वो तो जानता ही नहीं था कि वो उसकी बहन है। वो तो राबेल की शक्ल की कशिश में खिंच के सवाल कर बैठा। तब पता चला कि वो वाकई उसके बाप की छोड़ी हुई औलाद है। तो आप समझाएं उसे, बहलाएं उसे बताएं कि ऐसे हसब नसब की औरतों को हमारे घरों में नहीं रखा जा सकता। वो तो बच्चा है, उसे खानदान की ऊंच नीच का अंदाजा नहीं है, मगर आप तो समझा सकती हैं उसे। मैंने बहुत समझाया उसे, लेकिन वो नहीं मान रहा। कह रहा है मेरे बाप की गलती है, मुझे जरूर सुधारनी चाहिए। वाह, यानी माँ बेचारी का तो कोई एहसास ही नहीं है। खुदा ना करे मैं बेचारी क्यों हुई भला शहरबानू। मैं आज अपने बेटे से कह दूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तो फिर कुछ नहीं चाहिए। दिल को लबालब मोहब्बत से भर देती है, ऐसी मोहब्बत जिससे शोहर की मोहब्बत की कमी को पूरा किया जा सके। वो होता है ना, मसनूई मीठा स्क्रीन या फिर नमक, मसनूई नमक, लो सॉल्ट। औलाद की मोहब्बत भी शोहर की मोहब्बत का नेमुल बदल बन जाती है, लो सॉल्ट और शुगर फ्री चीज़ों की तरह। तुमने कब से परहेज शुरू कर दिया शहरबानू? तुम तो नमक भी असली ही लेती हो और शक्कर भी। मैंने एक गैरतमंद मरीज़ की तरह अपनी ज़िंदगी से ये दोनों चीज़ें ख़त्म कर दी हैं बहना, ना असली ना नकली। मेरे लिए तो शोहर की मोहब्बत भी एक परहेज़ी ग़िज़ा की तरह ही है बस। शहरबानू, जेठजी ने मुझे रिजेक्ट करके तुम्हें चुना था।
इसका मतलब ये तो नहीं था कि उन्हें मुझसे मोहब्बत थी। उन्होंने तो कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं, सिर्फ गुजारा किया। और मैं बड़ी बीबी मुर्शिद बनकर भरम से इस दुनिया में चलती रही। मगर हकीकत तो ये है बहना कि जब मैंने उनके दिल को टटोला, उन्हें आजमाया, तो पता चला कि वहां से तो मेरा गुजर कभी हुआ ही नहीं। तुमने मुझे हसरत में मुब्तला कर दिया था शहरबानो। ऐसा क्यों किया था तुमने मेरे साथ? मैं तुम्हारी बहन थी, तुम मेरे साथ अपना दुख बांट सकती थी, लेकिन नहीं, उल्टा तुमने। मैं क्या करती बहना, मैं तो बड़ी बीबी मुर्शिद बन गई ना। वो बीबी मुर्शिद जो भरम से इस दुनिया में रहती है, जिसे सब कुछ हासिल होता है, शोहर का प्यार, खानदान, फैसले करने की ताकतें, इख्तियार। मैं तो इन सब चीजों के नशे में एक 2 टके की मुरीदनी मलका, सिर्फ उसको घर से निकालने की बात की है मैंने, मगर साईं उसे भी मानने को तैयार नहीं। उसकी बेटी दीदा दलेरी से एहराम के साथ चक्कर चलाती रही। मेरे बताने के बावजूद साईं चुप करके बैठे रहे, सब देखते रहे। वो शादी करके ले उड़ी उसे, मगर साईं कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहे। उन्हें तो खानदान की इज्जत की तरफ आता हुआ खतरा भी नजर नहीं आया। अब भी वो औरत गेस्ट रूम में रहती है और मेरे एतराज करने के बावजूद उसे वहां से निकाला नहीं जा रहा। तो तुम निकाल दो उसे। मैं? हाँ, खड़े खड़े निकाल दो। और अगर सब मुलाजमाओं के सामने हवेली में साईं ने उसका साथ दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? तो उनकी गैर मौजूदगी में निकाल दो। जब आएंगे तब की तब देखी जाएगी। तुम इब्तदा तो करो शहरबानो। और अगर वो मुझसे नाराज हो गए तो? उनकी नाराजगी ये साबित कर देगी कि उनका उसके साथ कोई चक्कर है। अल्लाह ना करे बहना, दुआ करें कि ये कभी साबित ना हो, वरना मैं मर जाऊंगी। ऐसे ही होगा शहरबानो, घबराओ नहीं तुम। फिर से कोई नया ख्वाब दे, सवाल हूँ तुझ पे तू जवाब दे। अपनी कहानी दिल में छुपाई, शिकवा गिला कोई लब पे न लाई।
आदाब बेबी मुर्शिद। शायद तुम लोगों की यही अदाएं मर्दों के दिलों तक पहुंचने के लिए बैसाखियां बनती हैं। अम्मा सरकार, अब ऐसी बातें करने का वक्त नहीं रहा। वक्त कैसे नहीं रहा स्वाले? सौतापे की आग सदा जलती रहती है। तुम्हारा बाप मर गया तो क्या हुआ? उसकी मोहब्बत तो अभी जिंदा है। जरा देखूं तो सही, ऐसी क्या खास बात थी इसमें जो मुझ में नहीं थी? वही 2 आंखें, इकलौती नाक, सफेद रंगत, मुख्तलिफ तो कुछ भी नहीं। बीबी मुर्शिद, मोहब्बत हिसाब किताब देखकर थोड़ी होती है। ये तो कभी भी किसी से भी हो सकती है। हाँ, किसी से भी हो सकती है, लेकिन मुझसे नहीं हो सकी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम मेरी बराबरी नहीं ले सकोगी। ना बीबी मुर्शिद, मैं आपकी बराबरी लेना भी नहीं चाहती। लेनी भी नहीं चाहिए। एहसान किया है मेरे बेटे ने तुम पर। नहीं अम्मा जान, मैंने कोई एहसान नहीं किया। अब्बा जान की जिम्मेदारी थी ये, मजहबन भी मुझे निभानी थी। मैंने अपना फर्ज निभाया है। मेरे बीच में मत बोला कर सवाल है। मुझे इतना मत आजमाओ कि मेरा दम निकल जाए। आए मैं आपको ताहिरा से मिलवाता हूँ। यहाँ नीलम नहीं, ताहिरा रहती है। आए। अम्मी जान, अम्मी जान, आप? मुझे यहाँ पर मेरा बेटा लेके आया है। ये अब यही रहेगी हमारे साथ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। न जाने इस खानदान को क्या हो गया है। भाई ये अच्छी रस्म तो नहीं। इस तरह तो हर मर्द अपनी मोहब्बत की मटकी लाके अपनी बीवी के सर पे फोड़ेगा। और वैसे कोई पता नहीं, कल को आपकी भी 10 औलादें निकल आए। 4-5 न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं। तो क्या उन सारी लड़कियों से शादी करके घर बसाएंगे? उनका हक देंगे? तो यूं कहो ना बीबी कि तुम्हें अपनी पड़ गई। ये खाला अम्मा या अम्मा सरकार हैं जो बर्दाश्त कर रही हैं। मैं या तो मार डालूंगी या खुद मर जाऊंगी। तौबा तौबा। एक तो हमारे खानदान में इंतहा पसंदी बहुत है। जिसको देखो मरने मारने पे तुलाता है। क्योंकि इसके अलावा दूसरा रास्ता जो नहीं। वैसे आपने ठीक नहीं किया। खाला अम्मा के जख्मों को उधेड़ के रख दिया है आपने। वो मेरे बाप की बीवी और बेटी हैं। खून है हमारा। महज दुनिया के खौफ से या रस्में निभाने की खातिर मैं उन्हें
कोठे पे छोड़ दूं? उनके साथ अब तक जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं। हम गुनहगार हैं उनके। इस मामले पर अब कोई बहस नहीं होगी, प्लीज। ये जो खानदान वाले तमाशा करेंगे, हंगामा बनाएंगे, वो एहराम और नूर अफरोज की शादी अब तक तमाशा बनी हुई है, आपको पता भी है। और अब ये गैर मुस्लिम तवाइफ हैं जिनको आपने माँ और बहन बनाकर घर बिठा दिया है। गैर मुस्लिम नहीं है वो, मुसलमान है दोनों। हमसे रिश्ता है उनका। अगर तुम लोग शोर नहीं करोगे तो खानदान वाले क्यों करेंगे? बाहर के लोग क्यों करेंगे? खानदान का क्या है? बकवास कर करके खुद ही चुप कर जाएगा। और प्लीज मुझे मेरा फर्ज निभाने दो। और दस्तार? अपना फर्ज निभाने से अगर दस्तार मेरे सर ना आई तो कोई और जो खानदान का बड़ा बनने के लायक हो उसके सर पे रख ले। महज मैं खानदान का बड़ा बनने की खातिर नाइंसाफी नहीं कर सकता। बनफ्शे में बड़ी मुश्किल से रोशनी में आया हूं। फॉर गॉड सेक मुझे तारीकियों में मत धकेलो। मुझे इन नेकियों में बड़ा सुकून मिलता है। खानदान का बड़ा बनके खानदान के खून को कोठे पे झोंकने से बेहतर है कि मैं खानदान का एक अदना सा शख्स बनके खानदान के इज्जत और खून की हिफाजत करूं, सहारा दूं उन्हें। और ये तुम्हारी सोच को क्या हो गया? मुझे डर लग रहा है साले। आज आपने उन औरतों को बड़े फख्र से इस घर में लाके रख दिया। कल को बाबा ने उस मलका से शादी कर ली तो? बोलिए ना, अगर बाबा भी ना डर हो गए आपकी और एहराम की तरह इस खानदान की परवाह छोड़कर, अगर बाबा ने भरे जमाने में उस मलिका का हाथ थाम लिया तो क्या एक शख्स तो बीवियां रख सकता है? आप होश में तो हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं यहाँ बैठ के आपके साथ दुख बांट रही हूँ अपना, और आप ही कि मुझे डरा रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा बनफ्शे, ये तो हकीकत है। क्या हकीकत है? हकीकत ये है कि तुमने जो रात को उन्हें कमरे में जाते हुए देखा है, हो सकता है कि उन दोनों ने पहले से ही शादी की हुई हो। खुदा ना करे साईं, हम तो मर जाएंगी। बनफ्शे, इसमें मरने वाली क्या बात है? एक बीवी के लिए अपना शोहर बांटना मरने के बराबर ही होता है। तो तुम हिम्मत करके बता दो उन्हें, I mean, ताईजान को। क्या बता दूं मैं? यही कि ताया सरकार रात में जो वो। आपको हो क्या गया है? लगता ही नहीं कि आप इस खानदान में पले बड़े हैं। उन दोनों का पहले से ही झगड़ा चल रहा है, अलग अलग कमरे में रहते हैं दोनों। जब अम्मा सरकार को पता चलेगा तो उनकी पता नहीं क्या हालत होगी। नहीं बर्दाश्त होगा अम्मा से। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, बर्दाश्त किए बिना चारा ही नहीं है। जी? अच्छा खैर छोड़ो इस बहस को। मैं जरा अम्मा सरकार को देख के आता हूँ, उनका मूड कैसा है। साले, अगर तुम्हारे दिल ने नरम होना ही था तो मेरी बेटी राबेल की दफा क्यों नहीं हुआ? कैसे बेदर्दी से तुमने उसे चांटे मारे थे। नीलो नील हो गई थी मेरी बेटी। किस बेदर्दी से तुम उसे इंजेक्शन लगाते थे। किस अंदाज में तुमने उसे इस घर से रुखसत किया। कितनी नफरत करते थे तुम। अगर एक तवाइफजादी को तुम तमगे की तरह अपनी बहन बना के कंधों पर उठा सकते हो तो फिर मेरी बेटी राबेल को क्यों? मेरी बेटी राबेल को क्यों किसी मुरीद के लड़के के साथ शादी करने पर तुमने तस्लीम नहीं किया?
इंसान टूटते टूटते बनता है माँ। मेरी तब्दीली की इब्तदा तो राबेल के निकाह से ही हुई थी। तो हमारी बारी क्यों? हमारी बारी तुम इतने सख्त दिल क्यों हो जाते हो? हमारी बारी जब आती है तो तुम्हारा दामन क्यों खाली हो जाता है हमारे लिए? बोलो, अब ले आऊं अपनी बेटी? उसे उसकी खुशियां दोगे तो? अगर आ जाती तो शायद दे ही देता। मैं अब इन रस्मों के बोझ नहीं उठा सकता माँ। पता नहीं क्या हो गया है मुझे। इन रस्मों के बोझ मुझसे अब नहीं उठते। तू कितना रहीम है, कितना करीम है। तूने वो दर खोला जिसे बंद हुए जमाना हो गया। आज मैं इस जगह बैठ के तेरा जिक्र कर रही हूँ और मुझे किसी बाई का खौफ नहीं। मुझे तेरी याद में खलल डालने के लिए किसी घुंघरुओं की आवाज नहीं। या अल्लाह, या अल्लाह पाक, तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह पाक, तू पाक है और तूने मुझ नाचीज़ को पाकी अता की, मेरी इज़्ज़त की हिफाजत की। बेशक मुझे तुझ पर मान था। या अल्लाह, तूने मेरे मान की लाज रखी है। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। मैं तेरी शान के सदके जाऊँ या अल्लाह। मुझे माफ़ कर दे। आमीन। साईं, आप अभी से गद्दी क्यों छोड़ रहे हैं? होगी कोई वजह। अल्लाह से कितनी आरज़ू थी मुझे इस ऐलान की, और आज जब ये ऐलान हो रहा है तो मेरे अंदर खुशी क्यों नहीं फूट रही, और लुत्फ क्यों इस हकीकत का महसूस नहीं हो रहा। जो मज़ा उस ख्वाब का था, शायद वो लज्जत उस हसरत की भी होती। तो ठीक है, अगले जुम्मे सारे खानदान वालों को बुला लो और साले की दस्तारबंदी कर दो। बाकी के फैसले हम पीर साले से ही करवा लेंगे। हालांकि मुझे एतमाद तो नहीं, पर नस्लों से दस्तार इसी घराने में बढ़ती चली आ रही है। इस बार भी सही, अच्छे नंबरों से ना सही। वैसे पीर साले इन कवायद पर पूरा जरूर उतरता है।
कि कोई तूफान आने वाला है मेरी जिंदगी में, साईं की जिंदगी में। साले मैं इस तूफान से लड़ लड़ के थक चुका हूं। मैं इसके थमने का मजीद इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अपनी नाव इस तूफान में उतारनी ही होगी। ताई सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि साईं उस मुरीदनी से दूसरा निकाह कर रहे हैं? मैं जानता हूं, लेकिन मैं अब ये शादी नहीं छुपा सकता। तो क्या आप ताईजान को बता देंगे? दिखा दूंगा। हो सकता है तुम्हारा ये वहम और वसवसा ही हो। बहना, इतना पक्का वहम और वसवसा नहीं हो सकता। उसे वैसे ही मुझ पर शक है और इस शक की बिना पर वो बहुत शोर भी मचा चुकी है। यकीन पर तो क़यामत आ जाएगी, लेकिन अब मुझे कोई परवाह नहीं। जो भी होगा देखा जाएगा। होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हारे हाँ बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है। हाँ होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। तो क्या आप ताईजान को बता देंगे? दिखा दूंगा। मैं अब ये शादी नहीं छुपा सकता। होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात में दुहाई है दुहाई। अरे हाँ प्यार जिसमें प्यार तो है, जहर भी। हाँ खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई,
दबा के चली आई, होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई, होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, होठों पे ऐसी बात मैं दबा क्या गए कि लुट गया सामान जिंदगी, हो गए बेसरो समा तेरे बगैर। कितना खुदगर्ज था मैं, अपने रुतबे, अपने मान, अपने मर्तबे के बचाव के लिए अपनी ही मोहब्बत का गला घोंटता रहा, बल्कि मोहब्बत तो मैं दिल ही दिल में छुप छुप कर करता रहा। इस गरीब के हक को गस्ब करता रहा। असल ज्यादती इसके साथ की है मैंने। खैर पीर बख्त सुभान अब निकाहनामा ताक पर रखाया है, देखते हैं अब जो हो सो हो। मलका, सरकार, आप इस वक्त यहाँ? किसी ने देखा तो नहीं आपको? बीबी मुर्शिद वैसे ही हमारी ताक में रहती है। और मैं भी मौका ताक पर रखाया हूं। मैंने तुम्हारा और अपना निकाहनामा ही सामने रख दिया है। अब मैं थक चुका हूं इस राज को छुपाते छुपाते। अब बर्दाश्त नहीं होता तुम्हें और खुद को इस हाल में देखकर। मैं कल ही तुम्हारे और अपने निकाह का ऐलान कर दूंगा। सरकार, आप जानते हैं इसके बाद क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा यही ना कि मुझसे खानदान की सरबराही छीन ली जाएगी। वैसे भी मैं अगले जुमे पीर साले को अपना जानशीन बनाने का ऐलान करने वाला हूं। सरकार, पर बीबी मुर्शिद? तुम उनकी फिक्र मत करो। तुम्हारी वजह से वो पहले ही मुझसे काफी खफा है, क्योंकि उन्हें शक है कि मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई गहरा ताल्लुक है। बल्कि मैं खुद चाहता हूं कि अब बीबी को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल जाए, इसीलिए मैं निकाहनामा निकाल आया हूं। सुबह होते ही ये राज मैं सब पर खोल दूंगा। मैं जानता हूं कि मैं उस सलूक का मदावा नहीं कर सकता जो
तुम्हारे साथ लखी महल में रवा रखा गया है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये आप क्या कह रहे हैं सरकार? इस तरह मुझे गुनहगार ना करें। मैं आपकी कनीज हूं और मैंने वही कुछ किया जो एक कनीज को करना चाहिए। या अल्लाह, कितनी वुसअत रखी है तूने इस औरत के दिल में। काश इतनी ही वुसअत बीबी शहरबानों के दिल में भी होती। के बारे में पूछ रही हूँ। दूसरे मर्दों की तरह रात की तारीकी में अपनी बीवी और बेटी को धोखा देकर तन्हाई में एक मुरीदनी से मुलाकातें करने जाता है। बहुत ही घटिया और सतई मर्द निकला तुम्हारा पीर काली। मेरी आंखों पर एतबार की पट्टी बांधकर उस मुरीदनी के साथ मिलकर आंख मचोली खेल रहे मेरे साथ। मैं अंधों की तरह टामक टोइयां मारते हुए कभी तुमसे जा लगी और कभी एहराम से और कभी उसकी मक्कार बेटी से। सबके सब मिले हुए हो तुम। सबने मिलकर ये गंदा खेल खेला है मेरे साथ। इतना घटिया आदमी कि मुझे बीबी कहते कहते मेरा तमाशा ही बना लिया और मुझे पता भी नहीं चला। हंसते होगे ना तुम लोग मुझ पर, मजाक उड़ाते होगे मेरा। बताओ, सच सच बताओ मुझे, ऐसी कितनी रातें देखी हैं तूने? सच बताओ मुझे। मैं कुछ नहीं जानती बीबी मुर्शद, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। हाँ। कुछ नहीं जानती। तू कुछ नहीं जानती? तुझे कुछ नहीं पता? तेरा पीर रात को उस 2 टके की मुरीदनी के कमरे में इबादत करने जाता है। सारी सारी रात तेरे गाने की आवाज गूंजती है। नींद में गाती है क्या तू? नींद में गाती है? बता कब से चल रहा है ये सिलसिला? बताओ मुझे। नहीं बोलेगी ना? मिली हुई है ना तू उससे? हाँ, नहीं बताएगी तू मुझे? मैं नाम की हुक्मरान रह गई हूं बस। सही कहा है किसी ने, जब शौहर बीवी को जलील करने पर आ जाए ना तो कोई उसे इज्जत नहीं देता, दूसरा भी। और किस किस मुलाजमा को साईं किस राज का पता है? किसी को नहीं, कोई नहीं जानता बीबी मुर्शद। ठीक है, कोई नहीं जानता ना, अब तू भी नहीं जानती। चुप कर जाना। कुछ नहीं तुझे मालूम कि मैंने क्या देखा है। इतना अरसा तू अपने पीर की खातिर गूंगी बहरी बनी रही ना, अब मेरे लिए गूंगी बहरी बनेगी। बोल, बनेगी गूंगी? बनेगी ना? खा मेरे सर की कसम। बीबी मुझे आपका हुक्म ही। मेरी कसम खा। आपकी कसम जी, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ, बैठ मेरे साथ। आजा, आजा, बैठ मेरे साथ और रो मेरे साथ, मगर आहिस्ता आहिस्ता रोना अम्मा काली। बीबी मुर्शद, आप जमीन पर फर्क ही मिटा दिया। तुम्हारे मालिक ने आसमान और जमीन दोनों का फर्क मिटा दिया है।
मर्द को फर्क मिटाते देर नहीं लगती, बस शैतान का साथ चाहिए होता है। यूं पैंतरा बदलता है। एक लम्हे में इंसान से हैवान, फरिश्ते से शैतान और ऊंचे से नीचा हो जाता है। तू तो गवाह है ना अम्मा काली के मैंने उन्हें कितना चाहा है। और वो इस वक्त उस 2 टके की मुरीदनी के साथ। अम्मा काली देख मुझे। क्या वो मुझसे ज्यादा अच्छी है? क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत और जवान है? नहीं ना, इसीलिए उसने उसकी बेटी को अपना भतीजा सौंप दिया। इतनी आसानी से वो मेरी बेटी का प्यार अपने पल्लू में बांध कर चली गई। इतनी आसानी से वो मेरी भांजी की जगह भर गई। मगर उस ओबाश उधेड़ उम्र पीर को एहसास तक ना हुआ उसे। देखो तो उसे तो मेरा लिहाज ही नहीं है अम्मा काली। कोई डर, कोई खौफ नहीं। इतना निडर तो इश्क होता है, हवस नहीं होती। मगर अम्मा काली, इस उम्र में इंसान बिगड़ सकता है, इश्क नहीं कर सकता। वो साईं को से इश्क तो नहीं है ना। अगर मैं इस वक्त दरवाजे पर चली जाऊं और साईं मुझे देखकर ना डरे तो अम्मा काली कितनी बेइज्जती होगी मेरी उस 2 टके की मुरीदनी के सामने। या चली जाऊं और चुटिया से पकड़ के निकाल बाहर करूं उसे। अगर मैं कहां निकाल सकती हूं उसे? अगर निकाल सकती होती तो पहले ना निकाल देती। हाय, उसी दिन क्यों ना निकाल दिया जिस दिन वो आई थी। मगर मैं उसे नहीं निकाल सकती। मुझे लगता है मुझे खुद ही जाना पड़ेगा अम्मा काली। मैं ही चली जाती हूं यहां से। मगर मैं क्यों चली जाऊं अपनी घर गृहस्थी छोड़कर? मुझे तो यहां बैठकर बेशर्मी की हद देखनी चाहिए, बेवफाई की हद देखनी चाहिए। पर देखूं भी कैसे? देखा भी नहीं जा रहा। अम्मा काली, मुझसे नहीं देखा जा रहा। सैया 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 सैया
से